Split the reaction into oxidation and reduction half reaction. जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी रिडक्स रिएक्शन को हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में बाय यूजिंग अ मेथड नॉन एज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है, इसके जरिए हम किसी भी रिडक्स रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर लेते हैं फ्यू स्टेप्स में। चलिए जानते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है आयोडाइड आयन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास आयोडीन एंड क्लोराइड आयन फॉर्मेशन हो रही है। चलिए इस केमिकल रिएक्शन को देखते हुए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इजीली बैलेंस कर लेते हैं किसी भी रिडक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन मेथड के जरिए। First step is to assign the oxidation number per atom of an element and write it over their symbol. फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि तमाम जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरीन जो कि हमारे पास यहाँ पर Cl2 की फॉर्म में मौजूद है, मींस ये अनकम्बाइंड फॉर्म में या फ्री स्टेट में मौजूद है। दैट्स वाई यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आयोडाइड आयन जो कि रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है, आयोडीन क्योंकि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है हेलोजन से, यही वजह है कि ग्रुप 7 में मौजूद तमाम एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूजुअली -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि आप प्रोडक्ट साइड पर देख सकते हैं कि आयोडीन 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए मौजूद है क्योंकि अगेन ये फ्री स्टेट में मौजूद है। एंड क्लोराइड ऑयल जो कि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इनके असाइन करने के लिए क्या रूल्स हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने बताया है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान डिफरेंस भी बताया है और साथ ही वो रूल्स भी बताए हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लेते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने तमाम जो एटम्स है इनके ऑक्सीडेशन नंबर इन पर लिख दिए। सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में हमने ये जो रिएक्शन है रिडक्स रिएक्शन, इसको सेपरेट कर लेना है टू हाफ रिएक्शंस में। तो वन है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम वो एलिमेंट लिखेंगे या वो एटम्स लिखेंगे जो कि ऑक्सीडाइज हुए हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमें बताता है कि वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कहते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। तो चलिए जानते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट साइड पे आयोडीन को देखा जाए तो आयोडाइड आयन जो कि -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, प्रोडक्ट साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है -1 से 0 में। ठीक है, सो द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को, और ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास इंक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, दैट्स वाई यहाँ पर आयोडीन हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमने इस रिएक्शन को सेपरेट करके देख दिया कि आयोडाइड आयन जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को, तो एज अ रिजल्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में इंक्रीज हो रही है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास क्लोरीन की, तो क्लोरीन को आप रिएक्टेंट साइड पर देख सकते हैं कि 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि प्रोडक्ट साइड पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है -1 में। सो द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को बाय डेफिनेशन। और साथ ही अगर हम बात करें कि क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में डिक्रीज हो रही है और ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में डिक्रीज हो रही है।
स्टेप 3 इज टू बैलेंस द एटम्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इस स्टेप में हमने बैलेंस करना है तमाम एटम्स को जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर एटम्स जो मौजूद हैं वो आयोडीन मौजूद है। आयोडीन रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 1 आयोडीन, जबकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 आयोडीन मौजूद है। सो हम रिएक्टेंट साइड पर इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एज अ रिजल्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 आयोडीन हो जाएगा। सो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटम्स। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मौजूद है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर 2 जबकि प्रोडक्ट साइड पर 1 क्लोरीन मौजूद है। सो हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे हम क्लोराइड आयन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास बोथ साइड पर क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बैलेंस कर दिया हमारे पास जो एटम्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं स्टेप 3 में। स्टेप 4 इज टू बैलेंस द चार्ज ऑन द बोथ साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन। इस स्टेप में हमने चार्ज को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी। अब यहाँ पर अगर चार्ज की बात की जाए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार्ज किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे हमने चार्ज को ऐसे फाइंड आउट करना है कि आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज है हमारे पास, मीन्स ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को फाइंड आउट कुछ इस तरीके से करना है कि जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आयोडीन का साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2 इंटू -1 जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है इक्वल टू -2, मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास चार्ज -2 है। जबकि प्रोडक्ट साइड पर अगर देखा जाए तो हमारे पास आयोडीन फ्री स्टेट पे है, दैट्स वाई इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, कोई चार्ज नहीं। और साथ ही अगर बात की जाए 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया आयोडीन ने, इट्स मीन्स कि यहाँ पर जो चार्ज है हमारे पास वो है -1। सो हमने बैलेंस करना है चार्ज को बोथ साइड पे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट साइड पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 के साथ। दैट्स वाई आप देख सकते हैं जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो एज अ रिजल्ट हमारे पास -2 चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बोथ साइड पर चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पर जो क्लोरीन फ्री स्टेट में मौजूद होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। साथ ही अगर बात की जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे इसने, दैट्स वाई यहाँ पर चार्ज -2 है। अब प्रोडक्ट साइड पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चार्ज है। तो प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो चार्ज है वो आप देख सकते हैं 2 जो कि कोएफिशिएंट है और क्लोरीन के ऊपर जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पर 2 इंटू -1 इक्वल टू -2। इट्स मीन्स कि हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन में बोथ साइड पर चार्ज बैलेंस है। स्टेप 5 कंबाइन द 2 हाफ रिएक्शन। इस स्टेप में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्क्रीन पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखा है एंड देन ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दिया। स्टेप 6 इज टू कैंसिल द डुप्लीकेट। अब यहाँ पर जो हमने कंबाइन कर दिया है इन दोनों हाफ रिएक्शंस को, इसके बाद जो हमारे पास डुप्लीकेट होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया जबकि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। सो बोथ साइड पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉमन है, दैट्स वाई इसको हम डुप्लीकेट को कैंसिल कर देंगे। मीन्स जो कोई कॉमन होगा उसे हम डुप्लीकेट बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर सेम है, दैट्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्टेप 7 इज टू चेक द ओवरऑल रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ बोथ चार्ज and the atoms oxidized and reduced.
ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमारे पास जो है वो ये कि हमने चेक करना है कि ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी, और जो एटम्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट साइड पर हम देखें, अगर आयोडीन हमारे पास 2 आयोडीन मौजूद है, क्लोरीन भी 2 मौजूद है, एंड प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास हम चेक करेंगे कि आयोडीन 2 एंड क्लोरीन भी 2 है। इट्स मीन्स कि हमारे पास एटम्स जो हैं वो बैलेंस है। अगर चार्ज की बात की जाए तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास चार्ज -2 एंड प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास -2 चार्ज है। इट्स मीन्स कि हमारे पास ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो गई है बाय यूजिंग अ मेथड नॉन एज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर करते हैं फॉलोइंग रिएक्शन को। जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं परमैंगनेट आयन, जिसे MnO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है दैट इज Fe+3 प्लस मैग्नीज +2। Step 1 is to assign the oxidation number per atom of an element and write it over their symbol. फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम मालूम करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पर हम तमाम जो एटम्स हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीज का +7 रिएक्टेंट साइड पर, ऑक्सीजन का -2, जबकि आयरन का +2 रिएक्टेंट साइड पर ऑलरेडी गिवन है। प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 एंड मैग्नीज का +2 गिवन है। कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी आपको गिवन होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके आपको फाइंड आउट करने होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर मैग्नीज और ऑक्सीजन का फाइंड आउट करके लिखा है। स्टेप 2 इज टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्टेप 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखें तो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, loss of the electron is called oxidation or the increase in the oxidation number is known as oxidation। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में अगर आयरन को आप देखते हैं तो आयरन रिएक्टेंट साइड पर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अब आयरन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये चेंज हो गया, आयरन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो गया आयरन +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, दैट्स वाई यहाँ पर आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है, मींस ऑक्सीडाइज हो रहा है। साथ ही अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो हम जानते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। आयरन को अगर देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में इंक्रीज हो रही है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आयरन जब +2 से +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है। अब हम करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने वो एलिमेंट बताना है जो कि रिड्यूस हो रहा है, एंड बाय डेफिनेशन रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। मैग्नीज को अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो यहाँ पर मैग्नीज ने जब 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, आप जान सकते हैं या जानते हैं कि +7 से +2 का जो डिफरेंस होता है दैट इज +5। तो यहाँ पर मैग्नीज ने जब 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास मैग्नीज +7 से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो गया, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन। यहाँ पर मैग्नीज ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दैट्स वाई हम कहेंगे कि मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में डिक्रीज हो गई, एंड वी नो दैट द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन के आगे हमने परमैंगनेट आयन जो कि रिड्यूस हो रहा है
इसमें मैग्नीशियम +7 से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टेप 3 इज टू बैलेंस द मैस। हमने मैस को बैलेंस करना है, मीन्स तमाम एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पर मौजूद होंगे उनको बैलेंस करना है प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आयरन की बात, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आयरन की बात की जाए तो आयरन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर दोनों साइड पर 1-1 है, दैट्स वाई ये ऑलरेडी इक्वल है। जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास पर मैग्नेट आयन मींस MnO4 मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ मैग्नीज मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पर हमें 4 ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है ताकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर याद रखिए कि इस तरीके से जब हमने बैलेंसिंग करनी होती है तो इसके लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा हम ऐड करते हैं वाटर को ऑपोजिट साइड पर। जब क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन मौजूद है और हमने इसको बैलेंस करना है प्रोडक्ट साइड पे, दैट्स वाई हम प्रोडक्ट साइड पर वाटर को ऐड करेंगे। कितने वाटर को ऐड करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करेंगे? वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि 4 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई इसको बैलेंस करने के लिए 4H2O हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड पे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर 4-4 हो गए, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हमारे पास ऐड हो गए हैं। कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए? 4H2O, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे वाटर की वजह से ऐड हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को ऐड करना है किस साइड पर? रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे तो हमारे पास हाइड्रोजन आ चुके हैं लेकिन रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सो हम यही वजह है कि जब कभी हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो इस केस में हम ऐड करेंगे ऑपोजिट साइड पर H+ आयन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद हैं, यही वजह है कि हमने रिएक्टेंट साइड पर 4 हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दिया है। तो याद रखें कि बैलेंसिंग करते वक्त जब कभी हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो उसके लिए वाटर को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन को ऐड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। Step 4 is to balance the charge on the both side of the reactant and product। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में चार्ज को बैलेंस करना है। कहाँ पर? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जैसा कि हम जानते हैं, देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास +2 चार्ज है आयरन के ऊपर, तो हमारे पास चार्ज जो है रिएक्टेंट साइड पर +2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो चार्ज है आयरन पर हमारे पास क्या चार्ज है? +3 चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, मींस आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और अब हमने इसको बैलेंस करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड पर होने चाहिए, कितने होना चाहिए चार्ज जो रिएक्टेंट साइड पर है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जब +3 से माइनस करेंगे 1 को तो इक्वल हो जाएगा +2 के। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोथ साइड पर चार्ज +2 एंड +2 इक्वल हो गया है, यानी बैलेंस हो गया है। अब अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमने अगेन चार्ज को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास प्लस चार्ज है और 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो 8 1 जा 8 हो गया, तो +8 चार्ज आ गया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन पर। प्लस अगर पर मैग्नेट आयन की बात की जाए तो -1 चार्ज है, इक्वल हो जाएगा +8 -1 इज इक्वल टू +7, मीन्स यहाँ पर हमारे पास +7 ओवरऑल चार्ज है। जबकि प्रोडक्ट साइड पर देखा जाए तो हमारे पास मैग्नीज पर +2 चार्ज है एंड वाटर पर हमें मालूम है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई हमारे पास इसका चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर +2 चार्ज है और रिएक्टेंट साइड पर +7 चार्ज है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन
रिडक्शन है, मीन्स यहाँ पर जो मैग्नीज है इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। अब हमने क्या करना है, रिएक्टेंट साइड का चार्ज इक्वल करना है, प्रोडक्ट साइड के बराबर करना है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे क्योंकि +2 चार्ज है तो हमें रिएक्टेंट साइड पर भी +2 चार्ज रिक्वायर्ड है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, +7 से जब हम माइनस करेंगे 5 तो एज अ रिजल्ट हमारे पास +2 चार्ज हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड पर हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। स्टेप 5, कंबाइन द टू हाफ रिएक्शंस। स्टेप 5 में हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कंबाइन कर देना है। सीक्वेंस इसका अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले लिखना चाहिए या रिडक्शन हाफ रिएक्शन पहले लिखना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों रिएक्शंस को हमने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास क्या करना है इस स्टेप में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए और जो गेन हुए, उनको इक्वल करना है। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था जबकि मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर 5e माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी गेन ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 1e माइनस रिप्रेजेंट करता है लूज और लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को। इनको हमने बैलेंस करने के लिए जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ताकि हमारे पास जो लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। तो सेकंड रिएक्शन को हमने जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारे पास इस तरीके से लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारे पास आ गया कंबाइंड फॉर्म में। स्टेप 6 इज टू कैंसिल द डुप्लीकेट। अब हमने इस स्टेप में जो डुप्लीकेट होंगे मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर होंगे उसे कैंसिल करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे जो सिमिलैरिटी है या डुप्लीकेट है दैट इज द 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने कहा कि मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया एंड आयरन ने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। सो हम इस स्टेप में इनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टेप 7 जो कि लास्ट स्टेप है इज टू चेक द ओवरऑल रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ बोथ चार्ज एंड द मास। इस स्टेप में हमने चेक करना होता है कि हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए इन टर्म ऑफ मास यानी नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में, एंड साथ ही साथ चार्ज के लिहाज से भी ये बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन, 1 मैग्नीज, 5 आयरन एंड ऑक्सीजन जो हमारे पास 4 मौजूद हैं। जबकि अगर चार्ज की बात की जाए तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो 17 एंड प्रोडक्ट साइड पर भी टोटल चार्ज 17 है। सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरीके से हम हाफ रिएक्शन मेथड के ज़रिए बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रिडक्स रिएक्शन को ईजिली।